जय श्री राम। राधे राधे फ्रेंड्स, बीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, राम नाम सबसे बड़ा माना जाता है। हिंदू धर्म में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम बोला जाता है, यानी राम नाम का महत्व सबसे ज़्यादा है। और रामनवमी आने वाली है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, रामनवमी में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो रामनवमी की पूजा हम कैसे और कब करेंगे, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रामनवमी के दिन सुबह सुबह पूजा करना अनिवार्य नहीं है। आप कन्या पूजन करने के बाद, माता रानी का पूजन करने के बाद आराम से 10-11 बजे तक भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन कर सकते हैं। तो पूजन हम कैसे करेंगे? रामनवमी के दिन रामनवमी की पूजा विधि या रामनवमी की पूजा करने के लिए जिस स्थान पर हम श्री रामचंद्र जी भगवान की चौकी लगाएंगे, उस स्थान पर हम चौक या फिर स्वस्तिक बना लेंगे। अगर आपको कोई सुंदर सी रंगोली आती है तो आप सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन से स्वस्तिक बना लिया। आप हल्दी से भी बना सकते हैं, फिर आटे से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम स्वस्तिक को रोली से इस तरह से टीका लगा देंगे। उसके बाद हम स्वस्तिक पर चावलों का आसन देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें लाल या पीले रंग का कपड़ा या वस्त्र लेंगे। उसके बाद हम प्रभु श्री राम को आसन दे के लिए मैंने यहाँ पर पीला कपड़ा बिछाया है। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। तो आप चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी को फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजित करेंगे, आपके पास फूल नहीं है तो आप चावलों का आसन देकर भी भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी या कलावे सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी भगवान को बना सकते हैं। चौकी पर विराजमान कर लेंगे और उनकी भगवान गणेश जी के रूप में पूजा करेंगे। इसके बाद हम भगवान रामचंद्र जी को चुनरी उड़ाएंगे, यानी माता सीता को हम चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम रामनवमी की पूजा में कलश की स्थापना करेंगे। रामनवमी की पूजा में दीप कलश की स्थापना की जाती है। इसके अलावा यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप बिना कलश की स्थापना के भी आप रामनवमी की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए आप पीतल का, तांबे का, फिर मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश स्थापना करने से पहले सबसे पहले हम कलश में कंठ पर कलावा बांध लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर कलश के कंठ पर कलावा बांध लिया। उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक हम रोज रोली से, कुमकुम से या फिर पीले चंदन से बना सकते हैं। अब हम कलश के मुख पे रोली फिर कुमकुम से टीका लगा देंगे। मैंने कलश के मुख को कुमकुम से टीका लगा दिया। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में शुद्ध जल डाल देंगे। शुद्ध जल डालने हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल और फूल डाल के हम इस प्रकार 5 चीजें डाल के कलश की स्थापना करेंगे। कलश के जल को सुगंधित करने के लिए आप इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प डालेंगे। हम कलश के मुख पर अशोक के पत्ते लगाएंगे। वैसे तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अशोक के पत्ते नहीं मिले तो आप आम के पत्ते भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप किसी कारणवश अशोक के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों का प्रयोग किया। उसके बाद हम कलश के मुख पर अनाज से भरेंगे। इस तरह से कटोरी रख देंगे। अनाज में आप जो गेहूँ फिर चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुख पर अनाज की कटोरी रखने के बाद हम कलश के पत्ते को भी कुमकुम या पीले चंदन, जो अशोक के पत्ते हैं उनको कुमकुम और चंदन से तिलक कर देंगे। तो तिलक करने के बाद में हमने कलश के ऊपर चावलों की प्लेट रख दी। उसके बाद में हम एक श्रीफल यानी नारियल लेंगे। नारियल को हमने चुनरी लगा दी है। उसके बाद में नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को चौकी पर विराजित करने के लिए हम चावलों का आसन देंगे। चावल का हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश को चौकी पर विराजित कर देंगे। इस तरह से हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करने के बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल्ली का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर। इस प्रकार मेरी दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। प्रकार हमारी दीप कलश की स्थापना हो चुकी है। कलश की स्थापना करने के बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होगा। इसके लिए हम दीपक को चावलों का आसन देंगे। उस पर प्रभु श्री रामचंद्र के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैंने ये दीपक प्रभु श्री राम जी के सामने विराजित कर दिया। अब चाहे तो आप दीपक चौकी के बाएं तरफ भी विराजित कर सकते हैं। अब हम
पूजन प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लिया। अब चौकी लगा के हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर मेरी पूजा में कोई गलती होती है तो मुझे आप क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद फिर हम सभी को आप रूप में स्नान करा देंगे। बाकी सभी को जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दीपक जला ही लिया। देखिए, रामनवमी आप चाहे तो 5, 7, 9, 11, 21 कितने भी दीपक जला सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक दीपक से भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी का या तिल्ली के तेल का दीपक जला लिया है। मैंने यहाँ पर 5 दीपक और भी जलाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार के दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को पूजन करेंगे। तो गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे, तिलक लगा देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी का पूजन हो गया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, लड्डू गोपाल, हनुमान जी सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, सभी को तिलक कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता माता को चुनरी उड़ाए, पीले रंग की कपड़ा भी उड़ा सकते हैं। फिर अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास फूल है तो मैंने फूल समर्पित कर दिए। पर अक्षत जरूर समर्पित कर देना। इसके बाद आप चाहे तो सीता माता को सुहा का सामान समर्पित कर सकते हैं। सीता माता को सुहा का सामान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास सुहा का सामान अवेलेबल है तो आप जरूर चढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में आप इस सामान का स्वयं यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में हम तुलसी नहीं डालें, इसलिए गणेश जी को भोग अलग से समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी सभी को तुलसी युक्त भोग समर्पित कर देंगे। आप भोग में कोई भी मिठाई, कोई भी ऋतुफल समर्पित कर देंगे। इसके साथ हो सके तो आप श्रीफल जरूर समर्पित करना। यहाँ पे मैंने नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए तो हलवा पूरी का भोग बनाया था, वह भी मैंने समर्पित कर दिया है। पर मैं श्रीफल समर्पित कर दिया, जल समर्पित कर दिया। जल के बिना भोग कभी भी पूर्ण नहीं होता। जल आप जरूर समर्पित कर दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भोग हो गया। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। तो आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं या गोबर के कैंडे उपले होते हैं उनको जला के भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि हवन में भोग समर्पित देवताओं को प्राप्त होता है। तो हवन करना बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा हवन किया है कपूर से। जितनी भी भोग सामग्री मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी, गणेश जी सभी को समर्पित की है, वह भोग में भी हवन में भी चढ़ा दूंगी। इस प्रकार सभी को हवन में भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद में हम आरती करेंगे। इस तरह से हवन करने के बाद भोग को समर्पित करने के आप चाहे तो आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या रामनवमी की कथा भी सुन सकते हैं। फिर हम आरती करनी है। आरती करने के लिए आप कपूर भी जला सकते हैं, कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाए हैं उन्हीं से में एक दिया लेकर आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। तो पहले हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना का पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत सरल तरीके से पूजा हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है उस थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेके चौकी के ऊपर से 2 बार घुमा देंगे, पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब तो जल है वह जो बचा हुआ जल है उससे हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ा है वह घर के सभी सदस्यों प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके से हम रामनवमी का पूजन किया जाता है। आप चाहे तो आप रामनवमी के दिन हम पूरे दिन की अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर जला सकते हैं। राम दीपक कहा जाता है फ्रेंड्स। रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो आप रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जरूर पूजन करें। और अगर आपके पास भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो या मूर्ति नहीं तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो रामनवमी के दिन रामायण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास रामायण का ग्रंथ नहीं है तो आप रामायण भी आप रामनवमी के दिन अपने घर पर जरूर लाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे।